नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th में आपका एक चैप्टर चल रहा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि क्लास 10th में इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसलिए आप क्लास 9th का ये चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। इसलिए जो है 10th में जो हम पढ़ने वाले हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, वहाँ पे दो समीकरण पढ़ेंगे, दो इक्वेशन पढ़ेंगे। तो उसको जो है समस्या में तब नहीं होगा जब आप 10th में पढ़ेंगे, और इसलिए जो है 9th का चैप्टर ये बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें हैं। इसमें आपका जो है इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.4 चल रही थी और आपके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे थे, आपके हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में चल रहे थे। क्वेश्चन 3 तक करवा दिए थे हमने, आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि उस रेखा का समीकरण लिखिए जो एक्स अक्ष के समांतर है तथा निम्न बिंदुओं से होकर गुजरती है। ये आपके बिंदु दिए गए हैं। जैसे ये रेखा गुजर रही है 0,4 से होकर, 0,-2 से होकर, 3,-4 से होकर और 1,2 से होकर, हैं 4 पार्ट है इसमें। तो देखिए सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं। आपको उस रेखा का समीकरण लिखना है, आपको रेखा का समीकरण लिखना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको रेखा का समीकरण लिखना है, हैं सरल रेखा का समीकरण लिखना है। रेखा की जगह पे आपसे सरल रेखा भी कह सकते हैं कि सरल रेखा का समीकरण बताइए। हो सकता है आपसे ऋजु रेखा कह दें, ऋजु या सरल रेखा का समीकरण, सभी नाम इसी के हैं आपके सरल के। ऋजु रेखा का या ऋजु रेखा या सरल रेखा का समीकरण आपसे कह सकते हैं, या सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा या रेखा का समीकरण कह लें। ये आपसे पूछा गया है जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। फॉर्मूले हमने आपको लिखाए हैं, एक्स अक्ष के समांतर है, चूंकि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, निम्न बिंदुओं से होकर जाती है। पहला बिंदु जैसे आप ले रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि रेखा बिंदु 0,4 0,4 से होकर जाती है, 0,4 से होकर जाती है। तो देखिए 0,4 में पहला वैल्यू होता है x का, दूसरा वैल्यू होता है y का। मीन्स पहला वैल्यू भुज होता है एब्सिसा, और दूसरा वैल्यू y का जो होता है वो आपकी कोटि होती है, ऑर्डिनेट इसे कहते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट है। तो चूंकि रेखा बिंदु 0,4 से होकर जाती है, पहला पॉइंट ले रहे हैं जिसमें 0 आपका x है और y आपका 4 है। x के वैल्यू को भुज कहेंगे, y की वैल्यू को कोटि कहेंगे। भुज कोटि को लिखना, ये आपका एक तरीके से कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। चूंकि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, हैं तब ऋजु रेखा या सरल रेखा या रेखा का समीकरण, जब आप एक्स अक्ष के समांतर है तो आप लिखेंगे सरल रेखा का समीकरण कि y बराबर कोटि। ये आपका एक फॉर्मूला है, हैं। अगर x अक्ष के समांतर कह रहे हैं तो y बराबर कोटि लिखेंगे, y अक्ष के समांतर कह रहे हैं तो x बराबर भुज लिखेंगे। फिलहाल y बराबर कोटि लिखेंगे। कोटि का वैल्यू जितना भी है आप यहाँ पर रख देंगे, तो y इक्वल टू कोटि आपका है कितना 4। तो यही आपका समीकरण बन गया। एक तरीके से चाहे तो पक्षांतर कर लें, 4 का पक्षांतर कर लें, ट्रांसफ़र कर लें, तो या पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर लेंगे तो आपका बनेगा y - 4 = 0 है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं जितने भी आपको बिंदु दे रहे हैं उसमें आपको करना क्या है कि बिंदु आपको वही लिखेंगे, आप जो भी बिंदु दे रहे हैं वो बिंदु लिखेंगे, हैं। उसमें भुज कोटि या x और y के मान दर्शाएंगे कि चूँकि रेखा x अक्ष के समांतर है, ये सभी जो बिंदु दे रहे हैं उसके x अक्ष के समांतर है रेखा, तो आप बिंदुओं से समीकरण ज्ञात करेंगे। तो सरल रेखा का समीकरण फॉर्मूला ये लगेगा, हमने फॉर्मूला लिखाया भी आपको कि एक्स अक्ष के समांतर जब रेखा होती है तो y बराबर कोटि लेते हैं समीकरण के रूप में और कोटि का वैल्यू रख देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। इसी के साथ साथ सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, थर्ड पार्ट होमवर्क में करेंगे और फोर्थ पार्ट भी आप होमवर्क में करेंगे, जिसमें केवल कोटि के वैल्यू आपको रखने हैं।
चिन्ह सहित। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। ठीक इसी टाइप से जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 लगाया था अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का, इसी तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें केवल डिफरेंट ये कर दिया है, अब बाई अक्ष की समांतर रेखा है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बना आपका कि उस रेखा का समीकरण लिखिए जो बाई अक्ष के समांतर है तथा निम्न बिंदुओं से होकर गुजरती है रेखा। बिंदु दिए गए हैं 2,0, -2,0, 4,5 और -1,3 माइनस का है। तो इसमें भी देखिए आप देख रहे हैं कि बाई अक्ष के समांतर है रेखा है, और आपको सरल रेखा का समीकरण लिखना है और बिंदुओं से होकर रेखा गुजर रही है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपका, केवल चेंजमेंट आपका बाई अक्ष के समांतर है। तो इसका सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, सॉल्यूशन जैसे फर्स्ट पार्ट का करते हैं। तो आपको सरल या ऋजु रेखा का समीकरण लिखना है, सरल या ऋजु रेखा का समीकरण। ऋजु मीन्स भी सरल होता है, सरल या ऋजु रेखा का समीकरण आपको ये लिखना है। रेखा बाई अक्ष के समांतर है, क्या लिखेंगे, चूंकि रेखा बाई अक्ष के समांतर है, चूंकि रेखा बाई अक्ष के समांतर है, तब सरल या ऋजु रेखा का समीकरण आप लिखेंगे। तो आप बाई अक्ष के समांतर कह रहे हैं तो आप लगाएंगे फॉर्मूला x बराबर भुज है। तो और पिछले क्वेश्चन में आपका x अक्ष के समांतर था तो आपने लिखा था बाई बराबर कोटि, बाई अक्ष के समांतर होगा तो आप लिखेंगे x बराबर भुज। ये हमने फॉर्मूला आपको लिखा है, उसको याद करिए। तो देखिए कोई भी पॉइंट सॉल्व कर दे रहे हैं, पहला पॉइंट सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या लिखेंगे कि चूंकि रेखा बिंदु, जो बिंदु दिया गया वो लिखें पॉइंट 2,0 से होकर जाती है, से होकर जाती है। तो देखिए 2,0 से होकर रेखा जाती है, पहला x का वैल्यू है और दूसरा y का वैल्यू है। x के वैल्यू को भुज कहते हैं एब्सिसा और y के वैल्यू को कोटि कहते हैं ऑर्डिनेट है। तो चूंकि रेखा बिंदु 2,0 से होकर जाती है या गुजरती है तो x का मान 2 है और y का मान 0 है, यानी भुज आपका 2 है और कोटि आपकी 0 है। तो यहाँ लिखा है चूंकि रेखा बाई अक्ष के समांतर है तब सरल या ऋजु रेखा का समीकरण x बराबर भुज लिखते हैं। तो x बराबर भुज का वैल्यू जो भी है यहाँ पे लिख देंगे आप 2। तो ये आपका आंसर हो सकता है, या पक्षांतर करने पर, या पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर लीजिए तो प्लस का पक्षांतर माइनस होता है, तो x - 2 = 0, ये आपका आंसर हो सकता है फाइनली। तो हम लोग देख रहे हैं इन दोनों क्वेश्चंस में केवल अंतर ये रहा, पिछले क्वेश्चन 4 में आपसे x अक्ष के समांतर कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 में y अक्ष के समांतर कह रहे हैं। और ये बाकी के पार्ट आप होमवर्क में कर सकते हैं, तो इन्हें आप होमवर्क में आज प्रयत्न करेंगे लगाने का, कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें सभी भुज की वैल्यू आपको रखनी है। तो इस तरीके से ये अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके समाप्त हो गए, अर्थात ये एक्सरसाइज 4.4 आपकी पूरी समाप्त हो गई। आगे हम लोग एक एक्सरसाइज और बची है विविध प्रश्नावली के रूप में, जो भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है उसका एक तरीके से समग्र अध्ययन करेंगे या रिवीजन करेंगे हम लोग। तो टिक मार्किंग क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग सॉल्व करके उसको देखेंगे और सॉल्व करके ही टिक लगाएंगे। ठीक है, ये आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों विविध प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे जो कि 4.4 के बाद में दी गई है। ये एक तरीके से रिवीजन है और बहुविकल्पी प्रश्नावली है आपकी, बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें, और इसमें हम लोगों को टिक लगाना है, वो भी बिल्कुल निश्चय करके कि हाँ ये आपका आंसर सही है। तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। तो विविध प्रश्नावली में बहुविकल्पी प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका समीकरण ax + b = 0 कि कितने वास्तविक हल समान है। तो देखिए ये जो समीकरण दे रहे हैं एक तरीके से, इसके सॉल्यूशन को थोड़ा हम बताना चाहते हैं कि चूँकि दिया गया समीकरण जो समीकरण दे रहे हैं आपको ax + b = 0 एक चर में समीकरण है, एक चर में रैखिक समीकरण है, एक चर में रैखिक समीकरण है। तो देखिए एक चर में जब रैखिक समीकरण है तो हमने आपको फॉर्मूले में भी लिखाया है, बार बार एक्सरसाइज में बताया भी था कि एक चर वाले जितने भी समीकरण हैं उनका केवल और केवल एक हल होता है।
केवल और केवल एक हल होता है। यहाँ लिखेंगे जिसका केवल और केवल, जिसका केवल और केवल एक हल संभव है, एक हल होता है। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं समीकरण ax + b = 0 के कितने वास्तविक हल समान है। तो देखिए वास्तविक हल आपका केवल और केवल एक हल बनेगा आपका, तो इसका आंसर आपका बी सही रहेगा। एक और केवल एक हल आपका है जो कि वास्तविक हल है और समान भी है, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, क्योंकि एक चर वाला समीकरण है। देखिए आप एक चर राशि दिख रही है x, इसकी 1 पावर है, तो ये एक चर में रैखिक समीकरण है, ठीक है। ए और बी आपकी संख्याएं हो सकती हैं, तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो केवल एक हल आता है, ना तो आपका एक से अधिक हल आएंगे, ना अनलिमिटेड हल आएंगे, आपके अनलिमिटेड सॉल्यूशन आएंगे, असीमित हल, ना तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। एक पार्ट आपका सही है, एक और केवल एक, ठीक है। तो टिक जरूर लगाएंगे, लेकिन वेरीफाइड करने के बाद। नोट करें इसे। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, तो देखिए इसको सेकंड को भी देखेंगे ध्यान से बहुविकल्पी प्रश्न में। यदि 4,19 समीकरण y = ax + 3 का एक हल है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु दे रहे हैं, ये दिए गए समीकरण के हल हैं, और जो दिए गए समीकरण के हल होते हैं वो दिए गए समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करते हैं। x का वैल्यू x के स्थान पर संतुष्ट करता है और y का वैल्यू y के स्थान पर संतुष्ट करता है। तो a का मान पूछा है, ऑप्शन हमें लिख दिए हैं 3, 4, 5 और 6, कौन सा सही है आइए चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग जो है पहले समीकरण लिखेंगे कि चूँकि दिया गया समीकरण, चूँकि दिया गया समीकरण, जो समीकरण दिया गया है वो आप विधिवत रूप से यहाँ लिख लेंगे। क्या समीकरण दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें। आपको दे रहे हैं y = ax + 3, हाँ y = ax + 3 दे रहे हैं, और 4,19 समीकरण के हल बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कि बिंदु 4,19 दिए गए समीकरण का एक हल है, ठीक। इसका हल दे रहे हैं, तो पहला x का मान और दूसरा y का मान इसे संतुष्ट करेगा, निश्चित है। तो जब संतुष्ट करेगा, यहाँ लिखेंगे तब यह बिंदु दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब एक तरीके से सेटिस्फाइड करेगा, है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि दिया गया समीकरण आपको है y = ax + 3, इसमें आप x की वैल्यू 4 और y का वैल्यू 19 रख देंगे। यहाँ लिखेंगे तब x = 4 तथा y = 19 दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर जो भी समीकरण है उसमें आप रख देंगे ये वैल्यू। तो देखिए y की जगह पे लिखेंगे आप 19, तो यहाँ लिखेंगे 19 = बराबर a आप ऐसे ही चलने दें, और x का वैल्यू रखेंगे 4 + 3। तो यहाँ पे देखिए पक्षांतर करके आप a का मान निकाल सकते हैं। तो पक्षांतर 3 का करेंगे सबसे पहले, तो -3 हो जाएगा। 19 - 3 बराबर यहाँ चलेगा 4a। 19 में से 3 गए 16 है, 16 = 4a। फिर पक्षांतर करते हैं तो गुणा का पक्षांतर भाग, तो आपका रहेगा a = 16/4, 4 चौको 16, a = 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी बिंदु दिए थे वो आपके समीकरण के हल कह रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण को वो बिंदु संतुष्ट करेंगे, पूर्णतः सेटिस्फाइड करेंगे। तो दिए गए समीकरण में ये बिंदु लिखने का क्रम पहले क्या आया, पहले x का मान और फिर y का मान। तो जो भी बिंदु दिए गए हैं आपको संतुष्ट करेंगे, तो जो है बिंदु समीकरण को, तो आप x = 4 और y = 19 दिए गए समीकरण में रख देंगे। आप हल करेंगे, पक्षांतर करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं 4। तो इस सवाल का सही आंसर आपका 4 सही माना जाएगा, क्योंकि आपका वेरीफाइड करने में भी 4 आया है। इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है x = 4 तथा y = -8 से कितने रैखिक समीकरण संतुष्ट होंगे। देखिए हमने बताया भी है, काफ़ी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आए थे कि कोई भी बिंदु एक दिया गया है, एक बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, ये आपको दिए गए हैं 4 और -8। इससे जो है रैखिक समीकरण बनाने हैं तो आपके अपरिमित रूप से अनेक आपके रैखिक समीकरण बनाए जा सकते हैं। इसको हम देखो बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में
दिए गए रैखिक समीकरण के हल। रैखिक समीकरण के ये हल मान सकते हैं रैखिक समीकरण के हल। तो आपको हल दे रहे हैं, कौन कौन दे रहे हैं, x = 4 दे रहे हैं तथा y = -8 दे रहे हैं। या हम लिख सकते हैं कि x, y का वैल्यू दिया गया है 4, -8 है। इससे काफ़ी समीकरण बन सकते हैं। जैसे देखो बनाना स्टार्ट करते हैं कि x + y = x का वैल्यू 4 + y का वैल्यू -8, आपका बचेगा -4 है। तो पहला बन सकता है x + y = -4 है। दूसरा बना लें x - y = x का वैल्यू लिखें 4 माइनस वैल्यू का मान y का वैल्यू -8। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 12 है। तो x - y = 12 है। और भी बन सकते हैं, आप लिखना चाहें लिख दें 2x + y = तो 2 × x का वैल्यू आप लिखेंगे 4 + y का वैल्यू -8 = 4 2 जा 8 और -8 कट जाएंगे 0। तीसरा समीकरण ये बन गया है। काफ़ी बन सकते हैं। आप 2x - y का वैल्यू निकाल लें तो 2 × x का वैल्यू 4 माइनस -8 = 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 8 8 16। ये समीकरण बन जाएगा। काफ़ी समीकरण बन सकते हैं। अब आप 3x में ले लें, 4x में ले लें, 5x में ले लें, बढ़ाते चले जाएंगे, कभी समीकरण का अंत नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी बिंदु दिए गए हैं जो समीकरण को संतुष्ट करेंगे या उसी बिंदु से होकर जाने वाले रैखिक समीकरणों की संख्या अनंत होती है। अपरिमित रूप से अनेक समीकरण बनाए जा सकते हैं। तो ये आप अपने मन से भी बनाने का प्रयास करेंगे। ये 4 कम से कम हमने बनाए हैं, आप भी 4 बनाएंगे एक्स्ट्रा में, तो आपको बिल्कुल जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है। ठीक, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्या लिखा हुआ है, समीकरण 3x - 5y = 17 में x तथा y के गुणांक हैं। आपसे गुणांक पूछे गए हैं, कोफिशिएंट पूछे गए हैं। तो इसके आपके जवाब भी दिए गए हैं 3, -5, 3, 5, 3/17, -5/17 या इनमें से कोई नहीं। तो इसे सॉल्व करने पर ही हमें प्राप्त होंगे। तो समीकरण में सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूँकि दिया गया समीकरण है, चूँकि दिया गया समीकरण जो समीकरण दे रहे हैं उसको लिखेंगे आप यहाँ पे। क्या दे रहे हैं आपको, 3x - 5y = 17 है। 3x - 5y = 17 दे रहे हैं। x और y के गुणांक पूछ रहे हैं। x के गुणा में कौन सा अंक है और y के गुणा में कौन सा अंक है। तो देखिए या इसे लिखने का तरीका चेंज करें, 3 × x है, 3x को लिख सकते हैं 3 × x माइनस 5 × y = 17। तो हम लोग देख रहे हैं x के साथ में गुणा का अंक कौन सा है, 3, वो भी प्लस का। यहाँ लिखेंगे तब x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x = होगा प्लस का 3 या 3 कह लें, तथा y का गुणांक आपका होगा माइनस का 5 है, चिन्ह सहित। तब हम देख रहे हैं तब x, y के गुणांक आपके बनेंगे 3, -5। तो आपका ए पार्ट आपका इसका सही माना जाएगा, 3, -5। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न में, कि जिन बिंदुओं के भुज तथा कोटि समान होते हैं वे किस रेखा पर होते हैं। देखिए भुज और कोटि जब समान होंगे, कहने का मतलब x और y की वैल्यू जब समान होगी उसको हम ग्राफिकली रूप में दर्शाएंगे, शो करेंगे ग्राफ पे। तो आपका दोनों एक्सिस से वो आपका इक्वी डिस्टेंस होगा, समान दूरी पर होगा। तो ये दोनों अक्षों से समान दूरी पर होगा। हाँ, सॉल्यूशन में हम देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको एक बिंदु ले रहे हैं, माना कि कोई भी बिंदु ले लें आप, माना कि कोई बिंदु लिखने का तरीका है ब्रैकेट में सबसे पहले भुज और फिर आप लिखेंगे कोटि। सबसे पहले x का मान और फिर y का मान। तो हम कोई भी बिंदु ले रहे हैं, y 5,5 ले रहे हैं, दोनों देखिए समान ले लिए हैं। जिन बिंदुओं के भुज और कोटि समान होते हैं, आपको समान लेने हैं, दोनों प्लस के ले लिए हैं, वे किस रेखा पर होंगे। तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ इसका क्या कहता है। तो ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष इस तरीके की 2 अक्षें होती हैं। x अक्ष की प्लस डायरेक्शन, x अक्ष की माइनस डायरेक्शन।
बाई एक्स की प्लस डायरेक्शन, बाई एक्स की माइनस द डायरेक्शन, बीचों बीच होता है जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो, बाई का वैल्यू जीरो, इसे मूल बिंदु कहते हैं। एक्स में +5 चलना है, इक्वी डिस्टेंस चलें 1 2 3 4 एंड 5, +1 +2 +3 +4 +5। बाई में भी 5 चलेंगे 1 2 3 4 5, +1 +2 +3 +4 एंड +5। तो इससे जब आगे हम मिलाएंगे इस तरीके से डॉटेड तरीके से, हाँ, और इसे भी मिलाएंगे तो आपका ये कोई पॉइंट मिला है, ये आपका बिंदु मिला है जो हमने बिंदु माना था, ये 5,5 है, हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों एक्सेस से, आप दोनों एक्सेस से देखिए, यहाँ पे भी आपका ये 5 यूनिट चला है, ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये आपकी 5 यूनिट चले हैं हम, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5, यानी कि बाई अक्ष में हम खड़ी हुई अक्ष में 5 यूनिट चले हैं। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये भी आपकी 5 यूनिट है। तो एक्स अक्ष और बाई अक्ष से दूरी आपकी इस पॉइंट की समान है, इक्वी डिस्टेंस है, अर्थात दोनों अक्षों से ये समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर स्थित होगा, है। तो इसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके, ये भी देखिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, हैं। एक तरीके से रिवीजन चल रहा है हम लोगों का, जो रिवीजन में हम लोगों ने एक तरीके से पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसका रिवीजन है। तो इसको ध्यान से देखें। आलेख x बराबर बाई पर स्थित किसी बिंदु का रूप इनमें से कौन सा है। सवाल ये कह रहा है केवल कि x और y के मान समान हैं, हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में आप दिखा भी सकते हैं कि चूँकि दिया गया है कि क्या दिया है आपको, x बराबर बाई दिया है, हैं। इसका मतलब ये है कि भुज और कोटि के मान समान है। भुज बराबर कोटि दिया गया है, हैं। जितना भुज होगा उतना ही कोटि है, हैं। तो आपको पहचानना इनमें से कौन सा रूप ऐसा है जो भुज और कोटि को समान दिखाता है। तो इसमें से देखिए पहले ही ऑप्शन आपका सही रहेगा, P, हैं। तो सही ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा इसका, आंसर आपका रहेगा P, जिसमें हम देख रहे हैं पहला x का मान P है, y का मान P है, तो x बराबर b, अब x बराबर बाई हो रहे हैं क्योंकि भुज और कोटि समान है, हैं। तो इसमें केवल इतना पूछा था कि अगर x बराबर बाई है, आलेख बनाया हुआ है जिसमें x बराबर बाई पर स्थित है, तो उस बिंदु का रूप किस तरीके का होगा। तो x बराबर बाई मतलब भुज बराबर कोटि, तो भुज और कोटि देखेंगे किस में बराबर है, पहले ऑप्शन में आपके बराबर है और बाकी में सभी आपके अलग अलग हैं, 0, P, P, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही रहेगा, भुज और कोटि बराबर होने चाहिए, नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि निर्देशांक 4,4 इनमें से किस रेखा का हल है। यानी जो निर्देशांक दे रहे हैं x का मान 4 और y का मान 4, पहले x और बाद में y का वैल्यू लिखा होता है, इसे भुज और कोटि भी कहते हैं। किस रेखा का हल है, देखिए 4 रेखाएं दी गई हैं, इनमें से उसी रेखा का हल होंगे ये जिस रेखा में ये वैल्यू रख देंगे और LHS = RHS प्राप्त हो जाएगा, हैं। एक एक करके रेखा में हम ट्राई करेंगे ये वैल्यू। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि चूँकि दिया गया निर्देशांक दे रहे हैं 4,4 है, जिसमें भुज x का मान बराबर 4 है तथा कोटि y बराबर भी आपकी 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 4, इन सभी रेखाओं में हम एक एक करके ट्राई करेंगे, हैं। पहले हम ट्राई किया, आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा LHS और RHS, दूसरे में भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, चौथे में भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, तीसरे में सेटिस्फाइड हो जाएगा। हम डायरेक्ट तीसरे में रख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है सभी में रख के देखेंगे किस में सेटिस्फाइड हो रहा है किस में नहीं हो रहा है। ऑप्शन आपका एक ही सही होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण तीसरा आप ले रहे हैं C पॉइंट 2x - 3y = -4 में x = 4 तथा y = 4 रखने पर तो ये जो समीकरण दिख रहा है आपको तीसरे C पॉइंट वाला, इसमें x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 4 रखने का प्रयास करेंगे। तब देखिए रहेगा 2 × x की जगह पे 4 रख रहे हैं,
माइनस 3 इंटू बाई की जगह 4 रख रहे हैं इक्वल टू -4, तो 4 2 जा 8, प्लस का 8 मिला है, माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू -4, 12 में से एक 8 हटा देंगे प्लस का, तो -4 इक्वल टू -4। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू समान प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी निर्देशांक दे रहे हैं वो आपका एक तरीके से सी पार्ट है जो इसका हल है, और किसी का भी हल नहीं होगा, ये बाकी के गलत होंगे, ये आपका सी पार्ट आपका सही रहेगा। तो इसको जो है आप नोट भी कर लेंगे। इसी के साथ साथ जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी हम लिख दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको लगाएंगे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहे हैं x बराबर 2 y बराबर -1, x बराबर 2 y बराबर -1 निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल है। निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो इसमें भी रैखिक समीकरण दिए गए हैं, 4 समीकरण दिए गए हैं ABCD। तो इनको हम लोग ध्यान से देखेंगे। A दिया गया है x + 2y = 0, B दिया है x + 2y = 4, C आपका 2x + y = 0 एंड D पार्ट है आपका 2x + y = 5। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसे आप होमवर्क में करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है ये। x का वैल्यू 2 दे रहे हैं, y का वैल्यू -1 दे रहे हैं, किस समीकरण का हल है। तो जिस इक्वेशन में ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, LHS = RHS दे देगा वैल्यू, वो आपका ये समीकरण सही माना जाएगा। तो ये प्रत्येक समीकरण में आप ये वैल्यू रखेंगे जो दी गई हैं, और ये देखेंगे कि LHS और RHS के वैल्यू किस इक्वेशन पे बराबर आ रहे हैं, तो वही आपका सही इक्वेशन माना जाएगा, उसी के ये सॉल्यूशन माने जाएंगे। इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये किया है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन दे रहे हैं समीकरणों x बराबर -3 यानी x का मान -3 तथा x बराबर 2, 2 समीकरण दे रहे हैं कि आलेखों के बीच की दूरी है। तो देखिए इनको आलेख में ग्राफ में बना लीजिए, और ऑप्शन दे रहे हैं 1 2 3 एंड 5 यूनिट। तो बीच की दूरी पूछी गई है, 2 आलेखों की बीच की दूरी पूछी गई है। तो यहाँ सॉल्यूशन में आप दिखाएंगे, चूँकि दिए गए 2 समीकरण, हैं, समीकरण दे रहे हैं आपको x = -3 तथा x = 2 है। इनको आलेख पर प्रदर्शित करने पर तो देखिए इनका ग्राफ बना लीजिए, हैं। तो ग्राफ पे हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस की प्लस डायरेक्शन एंड माइनस डायरेक्शन, y एक्सिस की प्लस डायरेक्शन एंड माइनस डायरेक्शन, बीचों बीच 0 ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x = -3 दर्शाएंगे, हैं। पहला समीकरण दिखाएंगे x का वैल्यू -3, तो 1 2 3 -3 -1 -2 -3, तो ये पॉइंट रहा -3। और x = 2, तो प्लस में चलेंगे 1 और 2, +1 और +2, तो ये आपका रहा 2। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जो आपकी डिफरेंस है, दूरी है आपकी, तो आपका कितने यूनिट हो गए टोटल, 1 2 3 4 एंड 5। तो इनके बीच की जो दूरी रहेगी आपकी ओनली 5 यूनिट रहेगी, हैं। तो बीच की दूरी इसको D कहेंगे, डिफरेंस कहेंगे, ये आपकी 5 यूनिट रहेगी, 5 माप तक रहेगी। तो आपका 5 ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ये 2 आलेखों की, दिए गए 2 आलेखों की बीच की दूरी है, हैं। इसे आप नोट कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर का, वो भी देखेंगे, नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि समीकरण 10x - 9y = 12, 10x - 9y = 12 का हल 2k - 1 और k है, k है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। ऑप्शन दे रहे हैं 1 2 3 4। तो देखिए सॉल्यूशन में
आपको हल दे रहे हैं कि चूंकि दिए गए समीकरण के हल, चूंकि दिए गए समीकरण के हल, समीकरण के हल आपको दे रहे हैं। कौन कौन दे रहे हैं? 2k - 1 k हैं। तो पहला x का मान दे रहे हैं, दूसरा y का मान दे रहे हैं। तो ये जो हल दे रहे हैं वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि जो हल होते हैं वो जिस समीकरण के हल होते हैं वो उसी समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे तब दिए गए हल, तब दिए गए हल दिए गए समीकरण को हल करेंगे, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, जो भी समीकरण दिया गया है उसको संतुष्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया गया समीकरण है आपका, चूंकि दिया गया समीकरण, क्या समीकरण दे रहे हैं? समीकरण दे रहे हैं 10x - 9y = 12 है। तो इस समीकरण को x और y के स्थानों पे ये वैल्यू संतुष्ट करेगी, तब आपका k का मान आएगा। यहाँ लिखेंगे तब पहला वैल्यू x का रखें आप 2k - 1, पहला x का लेंगे, x = 2k - 1 तथा y = k दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर, तो आप ये वैल्यू रख देंगे x और y के रिप्लेसमेंट में। ये वैल्यू लिखेंगे 2k - 1 और k, आइए रखें। तो 10 ब्रैकेट में 2k - 1 माइनस के 9 ब्रैकेट में k = 12। इसे हल करेंगे तो 10 दूनी 20 के गुणा कर रहे हैं, माइनस 10 एकम 10 माइनस के 9 के बराबर 12 है। 10 का आप ट्रांसफ़र कर लेंगे और 20 के और 9 के ये घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो 10 का पक्षांतर करेंगे तो 12 के साथ में प्लस के पहुँच जाएंगे 10, माइनस का है अभी प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे बचा आपका 20 के माइनस के 9 के हैं। तो ये आप घटा देंगे, 20 में के में से 9 के गया, आपका बचेगा 11 के हैं। 11 के बराबर 12 और 10 22 हो जाएंगे जोड़ने पर। गुणा का पक्षांतर भाग के बराबर 22/11, 11 दूनी 22। तो हम लोग देख रहे हैं के का मान आपका 2 आना चाहिए हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस सवाल को लगाएंगे। जो समीकरण के हल होते हैं वो दिए गए समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करते हैं। नोट करें इसे। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ आज हैं। काफ़ी क्वेश्चन थे, काफ़ी रिवीजन में भी क्वेश्चन थे। तो ये आपके सभी चैप्टर के सभी प्रश्न आपके हल हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ साथ आज जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, उन क्वेश्चन में यदि किसी क्वेश्चन में समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है या पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है या किसी लाइन में समस्या है, किसी क्वेश्चन में समस्या है, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं। आपकी जो है उचित सहायता आपको दी जाएगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देते हैं, पिछले वीडियो की लिंक ऐड कर देते हैं। वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक को ओपन करके आप इसका प्रीवियस वीडियो, पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो जब देखा करें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे हमें जानकारी मिलती रहेगी इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। साथ साथ वीडियो की लिंक या यूट्यूब चैनल की लिंक यदि आपके पास में है तो आप अपने साथियों और मित्रों में भी भेज सकते हैं। तो आपके साथी और मित्र भी आपके जो है इस यूट्यूब चैनल का, मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल का लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी पढ़िए और साथ में आपके साथी भी पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे प्रतिदिन के दैनिक के वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन अर्थात मैसेज प्राप्त करने के लिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें, जिससे आपको जानकारी मिलेगी हैं कि जो है आप तक जो है वीडियो जिस टाइम हम अपलोड करेंगे उसी टाइम आप तक मैसेज पहुंच जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है। और वीडियो पूरा देखा करें, जो भी वीडियो आप देखें उसको पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आपको जानकारी दी जाती है। तो इस तरीके से पढ़िए आप कि पढ़ाई भी करें, साथ साथ जो है अपने साथियों और मित्रों का भी सहयोग करें,
और अपना भी जो है एक तरीके से शैक्षिक क्षमता को बढ़ाइए। तो आज के लिए बच्चों में इतना ही शैक्षिक कार्य रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित जानकारी देंगे। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। धन्यवाद, नमस्ते।